इमरान सिर्फ बहाना है, निशाना पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम है, निशाना पाकिस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक मौजूद है, हम ना अपना एटॉमिक ताकत पे सौदा करने देंगे और ना ही शहीद बीबी की मिसाइल प्रोग्राम पे। बानी पीटीआई बहाना है, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम निशाना है, एटमी ताकत और मिसाइल प्रोग्राम पर सौदा नहीं करने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गड़ी खुदा बख्श में शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम और बेनजीर ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दिलाई। पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश पनप रही है। पाकिस्तान के मुखालिफ एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को मैली आंख से देख रहे हैं। दुश्मन चाहता है किसी मुसलमान मुल्क के पास जौहरी ताकत ना हो। अमेरिका ने मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाई हैं। सियासत को एक तरफ रख के पाकिस्तान और उसके दिफा का सोचना पड़ेगा। किसी को पाकिस्तान की जमहूरियत या इंसानी हकूक बारे या किसी कैदी के बारे में फिक्र नहीं। ये वो लोग हैं जो पहले इसराइल और फिर बानी पीटीआई के लिए आवाज उठाते हैं। बानी पीटीआई को इनकी मजम्मत करनी चाहिए। तासुर है ये लोग ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो मुल्क के मुफादात पर सौदा करने को तैयार हो। किसी सियासी लीडर की इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शरीफ कहते हैं 9 मई फौज का नहीं अवाम का मुकदमा है। नवंबर साजिश के पीछे सियासी दहशतगर्दी की सोच है। मनफी और पुरतशद्दुद सियासत का सिलसिला 2014 से शुरू हुआ। अवाम के शऊर की वजह से तमाम कोशिशें नाकाम हुई और आइंदा भी नाकाम होंगी। ताहम इन साजिशों से तरक्की के सफर को नुकसान पहुंचा। फौज मुजाहिरीन के सामने मौजूद नहीं थी। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। इंसानी हकूक की तंजीमों को गजा शाम नजर नहीं आता। 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाएं सुनाकर पैगाम दिया गया है कि ऐसे वाक़यात की मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं। मंसूबा साजों को सजा सुनाए जाने तक इंसाफ का सिलसिला जारी रहेगा। मिलिट्री कोर्ट पर झूठा बयानिया बनाने वाले कुछ अर्सा कबल इन अदालतों के हामी थे। ये बात खुश आइंद है कि सियासत मिल बैठ कर मसाइल हल करें, ना कि इंतशार पसंद सियासत करें। हर पाकिस्तानी मुहिब वतन है। मकबूल तरीन सियासी जमात के खिलाफ इंतकामी रविश तर्क की जाए। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। शेख वकास अकरम कहते हैं इंसाफ मुकम्मल शफाफियत का मुतकाजी है और रियासत इंसाफ के कयाम की पाबंद है। आज़ाद आईनी अदालतों के फैसले ही दुनिया में कबूलियत का दर्जा पाते हैं। हुकूमत और फैसला साजों की नाक़िस पॉलिसियों पर तनकीद को इंतशार करार देने की रविश तबाहकुन साबित हो रही है। पुरम एहतजाज हर सियासी जमात का हक है तो हमें उससे क्यों महरूम रखा जा रहा है। रास्ते ब्लॉक और पुरअमन और निहत्ते कारकुनान को गिरफ्तार करके शरपसंद बना दिया जाता है। आईन और कानून की बलादस्त तस्लीम कर लिया जाए तो हालात तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन होंगे। 9 मई का मामला आला सतह आजादाना अदलिया तहकीकात ही हल होगा। सूबाई हुकूमत पुरम की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए पूरी तरह मुतहरिक है। यकतरफा फैसलों से हुकूमत नहीं चलती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नून लीग को वार्निंग। कहते हैं हम ना सिलेक्टेड हैं, 9 फॉर्म 47 वाले हैं। छोटे सूबों को मुस्लिम लीग नून की हर सूरत में सुतले सलूक का सामना करना पड़ा। हमने अपने लिए कोई वजारत नहीं मांगी, सिर्फ आवाम का हक मांगा है। अभी तक नून लीग से मुआहदे पर अमल दरामद करने पर नाकाम रहे हैं। इस तरीके से हुकूमत नहीं चलती। हुकूमत पार्लियामान को एतमाद में ले और हर मसले का हल पार्लियामान से मंजूर कराए। फैसले इत्तफाक राय से किए जाएं। कठपुतलियों को सिर्फ इस्लामाबाद में कुर्सी पर बैठने का शौक होता है। सियासी कठपुतली इक़्तिदार के लिए नजरिए और अवामी हकूक का सौदा कर लेती हैं। वो एटमी असासों पर सौदेबाजी के लिए भी तैयार होती हैं। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं पाकिस्तान के मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोई सुपर पावर है तो हमारी भी पावर है। खुदा की ताकत है जिस पर हम यकीन रखते हैं। हम इन मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकालेंगे। मुश्किलात हैं, तकलीफ हैं, लेकिन ये नई बात नहीं। हम मुश्किलों से निपटने के पुराने वाकिफकार हैं। ना आपका पानी कहीं जाता है, ना आपकी गैस कहीं जाती है। आपका हक आपको मिलेगा, सब सूबों को उनका हक मिलेगा। धरती और फेडरेशन के साथ वफा है, पाकिस्तान के साथ वफा है।
इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम दख्तर मशरक बेनजीर भुट्टो की 17वीं बरसी शहीद बेनजीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में तकरीबात का इनकाद। गड़ी खुदा बख्श में मरकजी तकरीब में आसफा भुट्टो और सना भुट्टो की भी शिरकत। वजह परवेज अशरफ, शहद रहमान, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी और दीगर रहनुमाओं का खिताब। शहीद बीबी के मिशन को जारी रखने का ऐलान। तकरीब में बड़ी तादाद में जियालों की शिरकत। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खिराज अकीदत। कहा, बीबी शहीद जमहूरियत की अलमबरदार मफामत की मजबूत हामी थी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हिम्मत और इस्तेकामत की अलामत थी। मिसाक जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सियासी समझ बूझ का सबूत है। शहीद बीबी का खानदान उनके विजन को आगे बढ़ा रहा है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो को इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब होने का एजाज़ हासिल हुआ। नवाज शरीफ और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान लंदन में मिसाक जमहूरियत हुआ। मोहतरमा शहीद के मुल्क और जमहूरियत के लिए खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान फ़र्ज को पाकिस्तान पर तरजीह ना दे। अगर इन्हें वहां पनाह मिलती है तो फिर स्टेटस को कबूल नहीं होगा। DGISPR कहते हैं, फितना ख्वारिज के तरबीती मराकज़ आज़ादी से ऑपरेट करते रहेंगे तो क्या हम बैठ के तमाशा देखते रहेंगे? जब 2021 में फितना ख्वारिज की कमर टूट गई थी तो किसके कहने पर उन्हें वापस सेटल किया गया और उन्हें इस्तेहकाम बख्शा गया। एक शख्सियत जो अपनी गलती से सीखने से आ रही थी, उसी गलती की कीमत कौम को खून से अदा करनी पड़ी। 2021 में यह किसकी जिद थी कि दहशतगर्दों से बातचीत करके उन्हें सेटल किया जाए। इस जिद की कीमत पाकिस्तान और KP अदा कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस की जरूरत है। दहशतगर्दी इस वक्त खत्म होगी जब इन इलाकों में इंसाफ, गुड गवर्नेंस, सेहत और तालीम होगी। पाकिस्तान में अरबों रुपए का गैर कानूनी स्पेक्ट्रम मौजूद है। अशराफिया की पुष्पनाही के बावजूद इस आफियत के खिलाफ खड़े हैं। गवर्नेंस के खराबियां रोजाना की बुनियाद पर शोहदा की कुर्बानियों से पुर कर रहे हैं। अवाम जान चुके हैं झूठा बयानिया कौन घड़ रहा है। समीद को तमाम कानूनी सहूलियात हासिल हैं। फौज का एहतसाब का निज़ाम सबूतों पर काम करता है। पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक हर फौजी अफसर के लिए सिर्फ रियासत और फौज मुकदम है। किसी सियासी जमात नजरिए के मुखालिफ है, ना हामी है। उनका कहना था कि कुरम का मसला पुराना और पेचीदा है। कुरम तनाज़े को सूबाई हुकूमत और मकामी सियासतदानों ने हल करना है। फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हल को नाफिज करना है। इंतशारी सियासत को बढ़ाने के बजाय कुरम के मसले को हल करने की कोशिश की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इंसानी स्मगलिंग से मुतल्लिक जायजा इजलास। यूनान कश्ती हादसे के पेश नज़र मुश्ताक सुखैरा की सरबराही में कमेटी की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म ने कहा, मकरूह धंधे में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ इस्तिग़ासा के अमल को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। कहा, इंसानी स्मगलर की सहूलतकार अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद के लिए वीज़ा की जांच पड़ताल और कवायद ज़वाबित को मौसर बनाया जाए। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से इंसानी स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब ना होने पर फिर से एहतजाज का फैसला। बानी PTI ने हिकमत अमली तैयार कर ली। पार्टी कायदीन को वार्निंग देते हुए कहा, 31 जनवरी तक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो फिर एहतजाज होगा। बानी चेयरमैन ने सिविल नाफरमानी तहरीक के नए मरहले के एजेंडे से भी पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा तस्लीम। वफाकी काबीना ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस में तरमीम की भी मंजूरी। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस के निफाज से बैंकों के मुनाफे पर भारी टैक्स नाफिज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और माशी अमूर का जायजा लिया गया।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तश्कील मुसलसल इल्तवा का शिकार। मुस्लिम लीग नून के चीफ वेब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने तहरीक इंसाफ के चीफ वेब आमिर डोगर को तीसरा खत लिख दिया। खत में लिखा गया है, हुकूमत चेयरमैन PAC का ओहदा अपोजिशन को देना चाहती है। अगर पैनल 7 दिनों में ना भेजा गया तो हुकूमती इत्तेहाद मिलकर चेयरमैन PAC का फैसला करेगा। PAC के चेयरमैन का इंतखाब आइंदा हफ्ते हर सूरत किया जाएगा। PTI के शेख वकास अकरम ने जवाब में कहा, चेयरमैन PAC के लिए बानी PTI की जानिब से नामजद नाम को ही तस्लीम किया जाए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक चेयरमैन अपोजिशन का हक है। जाली हुकूमत तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश में जमहूरियत की बसात लपेट रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा जाली हुकूमत के तमाम तर फसाई हरबों के बावजूद बानी चेयरमैन अपने मौकिफ पर डटे हैं। इंसानी हकूक की पामाली और लाकानूनियत पर बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की जगहसाई हो रही है। लाकानूनियत और अदम इस्तेहकाम मौशी बुरान को जन्म दे रहा है। हुकूमत को मौशी बुरान की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ कुर्सी से चिमटे हुए हैं। वज़ीर आज़म का घरेलू सार्फिन को गैस सप्लाई में कमी की शिकायत का नोटिस। घरेलू सार्फिन को गैस की बिला तातुल फरामी फौरी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत गैस सप्लाई के हवाले से जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, घरेलू सार्फिन को गैस की फरामी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल गैस लोड शेडिंग का दौरानिया कम है। सार्फिन को सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक गैस दी जा रही है। सुई नॉर्दर्न की शिकायत हल करने की शरात 93%, सदरन की 79% है। पावर सेक्टर को भी गैस इनकी डिमांड के मुताबिक दी जा रही है। वज़ीर आज़म ने मसले के मुस्तकिल हल के लिए सिस्टम में इस्लाहात लाने की हिदायत दी है। मुल्क में पोलियो के मजीद 2 केसेस रिपोर्ट। मजमूई केसेस की तादाद 67 हो गई। रवां साल टांक से पोलियो का चौथा और कश्मीर से दूसरा केस रिपोर्ट हुआ। KP में पोलियो वैक्सीन से इंकारी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने की तैयारियां मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर ने इंकारी वालिदैन की फहरिस्त हुकूमत को भेज दी। 3 दिन में बच्चों के पोलियो सर्टिफिकेट जमा न करने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने का हुक्म। हालिया मुहिम के दौरान 20,000 से ज्यादा बच्चे पोलियो से बचाव के कतरे पीने से महरूम रहे। KP में रवां साल पोलियो के 19 केसेस रिपोर्ट हुए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की तबीयत नासाज। डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। सियासी सरगर्मियों से गुरेज की हिदायत। कारकुनान में तशवीश, सोशल मीडिया पर दुआओं की अपील। पंजाब में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा ज़राई ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम यंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को माहाना 60,000 स्कॉलरशिप भी मिलेगी। 9 अरब से बिजली से चलने वाले 8,000 ज़राई ट्यूबवेल को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का भी प्रोग्राम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने काश्तकारों की खुशहाली और ज़राई पैदावार में इजाफे को अवलीन अहदाफ करार देते हुए कहा, पंजाब हुकूमत काश्तकारों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मंशूर के एक और वादे पर अमल दरामद का आगाज। ज़राअत की तरक्की और किसानों की बहबूद के लिए तारीखी इक़दाम। बलोचिस्तान के किसानों के लिए बेनज़ीर किसान कार्ड के इजरा की मंजूरी। बेनज़ीर किसान कार्ड के तहत बलोचिस्तान के छोटे ज़मींदारों को सब्सिडी दी जाएगी। किसान कार्ड का पहला मरहला हुकूमत बलोचिस्तान अपने वसाइल से शुरू करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। शुरका जनाब पाक पेशावर के सामने मौजूद PFC अवार्ड में मकामी हुकूमतों के शेयर्स को 20% से बढ़ाकर 30% करने का मुतालबा। लाहौर और कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सर्दी की शिदत में इजाफा। बारिश के बायस लेस्को के 280 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। फीडर स्ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की बंदिश से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। पंजाब के दीगर शहरों कसूर, सियालकोट और गुजरांवाला में भी बारिश से सर्दी की शिदत में इजाफा।